सुखदेव सिंह डिंशा। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आज हम ऐसा इशू डिस्कस कर रहे हैं जो देश का अन्नदाता है, उसकी तरसयोग हालत देखकर इतना दुख होता है। टीवी पे भी अगर देखते हैं आप को अपनी फसल को जैसे उन्होंने बच्चे की तरह पाली होती है, उसको देख के जब वो बैठा रो रहा है तो हर आदमी के आंखों में आंसू आते हैं। मेरी 40-45 राजनीति में है, इतना बड़ा क्राइसिस देश में मेरा ख्याल है पहले कभी नहीं हुआ होगा। पहले कभी किसी स्टेट में हो सकता था, कभी किसी स्टेट में हो सकता था, लेकिन आज सारे देश में इतना बड़ा क्राइसिस आया है। तो इसके लिए आज कोई ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, इसको हम सभी मिलके इसके हल के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले तो किसान का इतना नुकसान हो रहा है, जब वो मंडी में लाता है तो उसकी, मैं ये मंत्री जी बैठे हैं तो इनको कहूँगा कि क्योंकि बारिश से उनका कलर ठीक नहीं रहा तो उसको कट लगा दी इन्होंने, मॉइस्चर पे भी लगा दी और कलर के ऊपर भी लगा दी है। लेकिन ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने, हम आभारी हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल के, और उन्होंने कैबिनेट ने फैसला किया वो एमएसपी पूरी पर पंजाब में तो कर रहे हैं, लेकिन देश में आज ये हालत है कि उसके कट लगा दी तो किसान का क्या कसूर है, वो तो कुदरत ने कर दिया। किसान के लिए तो उनको एमएसपी जो है वो उसका पूरा कीमत देनी चाहिए। दूसरा यह, हमारे सभी साथियों ने कहा कि एमएसपी का तरीका भी गलत है, कोई तरीका नहीं है। ना तो वो साइंटिफिक तरीके से फिक्स करते हैं, ना वो यूनिवर्सिटीज ने जो रिकमेंड किया वो करते हैं, ना ही वो जो स्वामीनाथन कमीशन जी ने लिखा है वो करते हैं, और ना ही प्राइस इंडेक्स के ऊपर वो उसकी फिक्स करते हैं। तो मेरी सरकार से ही है कि एमएसपी फिक्स करने के लिए कोई ऐसा तरीका बनाए जो किसान को कुछ ना कुछ तो मुनाफा हो। लेकिन अगर आज का एमएसपी का रेट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यूनिवर्सिटियों में जो लिखा है या स्वामीनाथन कमीशन ने लिखा है उस पर कुछ भी नहीं उनको मिलता। लेकिन अब उसको भी उस कीमत पर भी खरीदने पर एफसीआई कह लो, सरकार कह लो, ये कह रही है कि इस पर वैल्यू कट लगा दो। दूसरा, मेरी सरकार से ये बेनती है कि एक सभी ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा है कि जो पहले तो इंश्योरेंस स्कीम ही किसान के लिए नहीं है, लेकिन है वो पर एकड़ लेते हैं प्रीमियम। जब वो देने के लिए वक्त आता है तो सारे गांव का 25% देखते हैं, कम से कम 25% अगर खराबा होगा तो उसको मिलेगा। तो उसका इंश्योरेंस कंपनीज को भी पर एकड़, हर एकड़ पर देख के उसका होना चाहिए। एक मेरी ये है। दूसरा, सरकार, ये मंत्री जी बैठे हैं कि जो लोन है वैसे तो उसको माफ होना चाहिए, माफ नहीं होता तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी माफ हो, और उसका जो किस्तें हैं वो उसको आगे कर दी जाए कि वो भी कोई किसान उसको दे नहीं सकेगा। तो 2-3 बातें ये मेरी हैं कि, और दूसरी, बोनस हर जगह हर साल कुछ ना कुछ बोनस देते हैं। कोई स्टेट सरकार भी दे सकती है, लेकिन सेंट्रल सरकार, आज सारे देश में क्राइसिस है, सेंट्रल सरकार को कुछ ना कुछ बोनस उनके लिए देना चाहिए। काम से मिला। दूसरी यह है कि जो आप ये 1900 मेरे ख्याल 80 में, अगर मैं ठीक हूँ, तो नेचुरल कैलेमिटी फंड बना था, जिससे ये ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 33% ज्यादा भी देंगे। तो उस वक्त 3400 रुपया था पर एकड़, अभी 5400 हो गया। तो पर एकड़ के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। इतने साल के बाद ये रिवाइज हुआ है, इसको और रिवाइज करना चाहिए, और जितना खर्चा होना चाहिए उसको देना चाहिए। फिर ये जो मुआवजा है ये सिर्फ बीट के लिए या कलन, लेकिन आलू का अगर ये 5400 देख लें तो आलू
सर ये मैं तो 2 मिनट भी नहीं हुए अभी, मालूम नहीं, जब मैं बोलता हूँ आप तो उसी वक्त वो करते हैं। हर अग्रेरियन स्टेट है और इतना बड़ा अग्रेरियन क्राइसिस कभी पहले आया भी नहीं है। तो आलू पर अगर आप सोचेंगे तो कम से कम अगर उसकी जमीन का ठेका भी ना लाए तो 64,000 रुपया खर्च होता है पर एकड़, लेकिन उसको मिला क्या है, वो तो बिल्कुल तबाह हो गया। तो उसको भी 5400 मिलेगा। लेकिन मैं ये बेनती करूंगा मंत्री साहबान से कि अभी तक वो भी नहीं गया। जो मुआवजा मिलना है वो इमीडिएटली देना चाहिए। वो किसान अब मंडियों में मिल रहा है, उसकी मंडियों में भी उसका गेहूं नहीं उठाया जा रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसको आप जरूर करें। एक मैं ये आज पॉलिटिकल इशू तो नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगा कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कई हमारे मेंबर्स ने कहा उस पर उसके आज बहस नहीं, अब तो जब आएगा उस पर बहस हो सकती है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने 78,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफ किया किसान का, यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्टेट 50% से ज्यादा देती है अनाज सेंट्रल पूल में, उससे 70,000 करोड़ में से क्या मिला, 700 करोड़ रुपया पंजाब को, जो 50% से ज्यादा देता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ पंजाब ने क्या बुरा किया है कि उसको 78,000 करोड़ में से सिर्फ 700 करोड़ रुपया मिला है जो 50% देता है, जितना उतना ही नुकसान बाकी लोगों को हुआ। तो मैं कहूँगा ये सरकार कम से कम ये जरूर देखे कि पंजाब के साथ जो इतना बड़ा जब जरूरत पड़ी इस देश को ग्रीन 60s में, जब ये देश कभी ऑस्ट्रेलिया के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर इस देश को, ये नहीं है जो पवार साहब कह रहे थे कि ये नहीं है कि वो अब एक्सपोर्ट करते हैं, अब वो पंजाब की देन है, 80% देते रहे हैं। तो कम से कम पंजाब के लोगों को जो पंजाब सरकार ने तो कर दिया है, उसका जो भरपाई भी मंत्री साहबान उसकी करेंगे, जो बाल साहब ने किया है कि उस MSP की वो सारे देंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धीरेन्द्र शाह जी।